हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तंदूरी ढाबा। आज बनाने वाली हूँ बहुत ही चटपटी लजीज फ्राई फिश, और खाने में जितनी ही स्वादिष्ट है, बनाने में उतनी ही आसान है। आप इसको बहुत ही आसानी से क्रिस्पी करारी चटपटी फ्राई फिश बना सकते हैं, और एक बार ऐसे बनाएंगे तो बार बार ऐसे ही बनाएंगे। और फिश मछली ऐसी चीज है जो शायद ही किसी को पसंद ना हो। सभी लोग इसको बहुत चाव से खाते हैं। तो चलिए बनाते हैं चटपटी क्रिस्पी फ्राई फिश। तो मछली बनाने के लिए सबसे पहले आप इसको अच्छे से वॉश कीजिए। वॉश कर सकते हैं आप नींबू से, कर सकते हैं बेसन से, कर सकते हैं इसके अलावा विनेगर से भी कर सकते हैं। इससे इसकी स्मेल बिल्कुल चली जाती है और एकदम अच्छे से वॉश हो जाएगी और साफ सुथरी हो जाएगी। तो आप इस तरीके से वॉश कर सकते हैं। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट के लिए धनिया चाहिए होगा। धनिया चाहे आप ऐसे ही ले लिए, चाहे आप उसको बारीक काट लिए, पीस नहीं है। इसके अलावा हरी मिर्च, हरी मिर्च मैंने 10 से 12 ली है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा ले, कम खाते हैं तो उसको कम कर दिए। लहसुन लीजिए, इसमें आधी लहसुन मैं चटनी में इस्तेमाल करूंगी और करीब 4-5 कली मैं मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल करूंगी। नमक स्वाद अनुसार, जैसा आप नमक खाते हैं तो इसमें से आधा नमक मैं इस्तेमाल करूंगी, आधा बाद में। तो 2 फाके नींबू की हैं, आप चाहे ज्यादा कम भी कर सकते हैं। ये सारा सामान है मैरिनेशन के लिए। इन सबको मैंने पीस लिया है अच्छे से, देखिए। और इसमें मैंने जो सामान दिखाया उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला हुआ है। और ये थोड़ा सा सामान मैंने रख लिया है चटनी के लिए, जो मैं चटनी बनाऊंगी। और बाकी मैरिनेशन के लिए मैंने ये सामान रख लिया। तो अब मैरिनेट करेंगे। और इसमें मैंने नींबू निचोड़ लिया था। नींबू मैंने 2 फाके जितनी थी उतनी पूरी ही निचोड़ी, बाकी मैंने कुछ भी नहीं निकाला था। गाइस ये देखिए, ये फिश मेरे पास थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने आधी क्वांटिटी में सामान पीसा और आधी क्वांटिटी मैंने चटनी के लिए रख ली। लेकिन अगर आप 1 केजी फिश लेते हैं तो जो मैंने जितना दिखाया उतना ही आपको पूरा पीसना पड़ेगा मैरिनेशन के लिए। तो अच्छे से मैरिनेशन कर दिए। अगर 1 आध घंटा रख सकते हैं तो रख दीजिए, नहीं तो फिर 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करके रख दीजिए। और फ्रिज में रख देंगे तो और अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी। जी हाँ, अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो इसका मसाला पूरे से एब्जॉर्ब अच्छे से हो जाएगा और फिश में बहुत ही बेहतरीन स्वाद आएगा। और अगर आप फ्रिज में नहीं रखते हैं उसके बाद भी स्वाद बेहतरीन आने वाला है। बहुत ज्यादा अच्छी क्रिस्पी फिश बनती है। फिश आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोहू कर सकते हैं, पड़ीन कर सकते हैं। मैंने पड़ीन इस्तेमाल की है, आप चाहें तो कोई भी फिश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से कर दिया। आप हाथ की सहायता से भी मिक्स कर सकते हैं। अब हम तैयारी करेंगे फ्राई करने के लिए। तो मैंने ये रवा लिया है, रवे से बहुत ही अच्छी क्रिस्पी मछली तैयार होती है। तो इसलिए मैंने ये हाफ कप रवा लिया है और 1 कप मैंने फुल बेसन लिया है। बेसन तो आप जानते हैं मस्ट है, बिना बेसन के फिश अच्छी नहीं बनेगी। बहुत ज्यादा अच्छा जो आपको स्वाद चाहिए, क्रिस्पी चाहिए, तो उसमें आपको रवा और बेसन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा कुछ मसाले इस्तेमाल करेंगे। नमक मैंने उसी में से हाफ निकाल लिया है। इसके अलावा धनिया, धनिया मैंने लिया है 2 टीस्पून। ये मैंने लिया है भुना जीरा, भुना जीरा मैंने हाफ, उससे थोड़ा सा ज्यादा लिया है, हाफ टीस्पून से। कसूरी मेथी, साथ में लाल मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च आप अपने हिसाब से लिए, हल्दी 1 टीस्पून और साथ में खटाई 1 टीस्पून। तो ये सब मसाले हैं जो आपकी मछली को बहुत अच्छा स्वाद देंगे। इसके अलावा ये मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, ये मैंने हाफ टीस्पून लिया है, और साथ में काला नमक लिया है। और इससे बहुत ही बेहतरीन स्वाद आता है फिश में। और आप चाहें तो आप सफेद तिल डाल सकते हैं और चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इससे फिश में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और देखने में भी बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है। तो अब हम तैयारी करेंगे फिश बनाने की। तो सबसे पहले हमने फिश को मैरिनेट के लिए रख दिया और अब फिश को तलने के लिए
घोल अच्छा सा बना लेंगे। तो इसमें आप सबसे पहले बेसन डालें, चाहे तो आप रवा भी डाल सकते हैं, और इसके बाद फिर रवा डालें, और इसके बाद देखिए मैंने सेसमे सीड्स, सफेद तिल डाल दिए हैं। सारे मसाले डालना है, मैंने यहाँ गरम मसाला डाला है, और बाकी जो मैंने डाला है कसूरी मेथी और बाकी के मसाले। आप सारे मसाले कम या ज्यादा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से मसाले डालिए। जिस तरीके से आप ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा कर सकते हैं, और कम खाते हैं तो इसमें से भी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। फिश आपकी लाजवाब बनेगी। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब तक हमारी फिश रखी हुई है फ्रिज में मैरिनेट होके, अब तक आप अच्छी से तैयारी कीजिए फिश बनाने की। और इसको बहुत अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर लीजिए। नमक, मिर्च, कसूरी मेथी, भुना जीरा, काला नमक, सेसमे सीड सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पर आप पानी डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एकदम नहीं डालिएगा, आपको अंदाज नहीं मिलेगा अगर आप ज्यादा डाल देंगे। पतला हो गया अगर इसका घोल तो फिर फिश अच्छे से नहीं बनेगी। और जो मसाला जो ये हमने तैयार किया है बैटर, ये अच्छे से बैटर मछली में लिपटेगा नहीं, जिससे स्वाद बिगड़ जाएगा, और फिर जैसे आप चाह रहे हैं क्रिस्पी और टेस्टी मछली वो फ्राई नहीं हो पाएगी। तो बहुत ही सब चीजें छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखिए, तो फिश बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो ये बैटर मैंने देखिए, और इसको मैंने देखिए इतना गाढ़ा रखा है, इतना थिक रखा हुआ है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत और भी रख सकते हैं, लेकिन पतला मत कीजिएगा, खराब हो जाएगा। तो इसको आप पूरे फिश में डाल दिए। आपको एक एक फिश का पीस डिप कर कर नहीं डालना है, पूरा घोल आप पूरा जो मैंने बैटर तैयार किया है वो आप इसमें डाल दीजिए। डिप करेंगे तो वो पकौड़े नुमा हो जाएगी, और वो सही नहीं रहेगी। उससे फिर फिश में जो स्वाद आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो आप इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कीजिए। आप देख सकते हैं मैंने कितना थिक बैटर रखा है, इतना ही थिक रखिएगा। तो ये अच्छे बिल्कुल परफेक्ट बैटर तैयार हुआ है, और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। तो जो मैंने पहले मैरिनेट किया करने के लिए जो मसाला तैयार किया था वो, और साथ में ये, तो इन दोनों का जब मिलन होगा, मैं कह रही हूँ जब ये सब मिलेंगे और जब ये फ्राई होगा, तो बस मत पूछिए, आप बार बार इसी तरीके की फिश बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ मैंने सब तैयारी कर ली है। अब पैन में तेल गरम करेंगे, आप चाहें तो कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं यहाँ नॉन स्टिक पैन में तेल गरम कर रही हूँ, और तेज आंच पर फिश सिकेगी, इस बात का ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी आंच कम मत कीजिएगा, फिश बिगड़ जाएगी। फिश तेज आंच पर सिकेगी और बहुत ही बेहतरीन सिकेगी। और तेल आप इतना डालिए कि फिश अच्छे से डिप हो जाए, कम मत डालिएगा। इतना डालिए कि जैसे आप पकौड़े बनाते हैं और डिप हो जाते हैं, बस उसी तरीके से आप तेल डालिए। तो मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है, और जब ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं पीस डालूंगी। तो इस तरीके से देखिए एक एक करके पीस डालिए, और पलटने की जल्दी बिल्कुल मत कीजिएगा, करीब 10 मिनट दीजिएगा एक पीस को अच्छे से एक तरफ से सिकने में। 10 मिनट के बाद फिर पलटिएगा, नहीं तो एक तो मसाला है इधर से उधर बिखर जाता है, दूसरा आप जल्दी पलटेंगे तो मसाला नीचे रह जाएगा जो मैंने तैयार किया है बैटर, और फिश ही फिश रहेगी फिर ऊपर, तो फिश आपकी बिगड़ जाएगी। तो छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जैसा देख रहे हैं वैसे ही बनाए, नहीं तो लोग कहते हैं कि जैसा दिखता है वैसा जब हम घर में बनाते हैं तो वैसा नहीं बनता है। ऐसा नहीं है, सेम वैसा ही बनता है अगर आप एक एक स्टेप फॉलो करेंगे जो मैं आपसे कह रही हूँ। तो आप वैसे ही फिश बनाएंगे जैसे कि मैंने बनाई है, जैसे क्रिस्पी मैं बना रही हूँ, जैसा मैं स्वाद बता रही हूँ, तो वैसी ही बनेगी सेम। आप इस तरीके से धीरे धीरे आप सारे पीस डालीजिए। तो अभी थोड़ी सी जगह नहीं है, अभी मैं इसमें एक पीस और डालूंगी, और एक बार में ज्यादा पीस मत डालिए, तब भी आपकी फिश बिगड़ जाएगी, क्योंकि फिश पानी छोड़ती है। तो वो फिर ऑयल रहेगा, ऑयल में जब पानी फिश छोड़ेगी तो फिर वो सही से सिक नहीं पाती है। तो इसलिए 3 या 4, एक बार में 3 या 4 से ज्यादा पीस मत डालिए। जब वो अच्छे से सिक जाए
उसके बाद फिर दूसरे डालिए। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ पलट के, तो मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने फौरन ऐसे कर दिया, क्योंकि 10 मिनट हो गए, 10 मिनट में भी अच्छे से नहीं सिका, अभी सिका है लेकिन जैसा मैं चाह रही हूँ क्रिस्पी वो नहीं हुआ है, तो मैंने वहीं उसको छोड़ दिया। हल्का सा देखा लेकिन मसाला पूरा अच्छे से लिपट गया है उसमें। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं है आपकी कि मसाला जो है वो कहीं और भाग रहा है और फिश कहीं और भाग रही है। तो आप ऐसे चम्मच से इस तरीके से आप ऊपर से कर सकते हैं, जिससे मसाला इसी में बिल्कुल जम जाएगा और इधर से उधर नहीं भागेगा। लेकिन इतनी 10 मिनट में जो फिश दूसरी तरफ रहती है वहां भी मसाला बिल्कुल जम जाता है और इधर से उधर नहीं होता। तो देखिए क्रिस्पी, देखिए कितनी बढ़िया क्रिस्पी तैयार हो रही है। कलर देखिए कितना बेहतरीन आया है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरी बात मानेंगे तो आप भी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही फिश बना पाएंगे। तो आप इसको 10 से 15 मिनट आप यहाँ भी दीजिएगा। फिश सेकने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि फिश में होता है पानी। तो देखिए एक एक करके मैंने फिश के पीस निकाल लिए हैं और फिश हमारी बहुत बेहतरीन क्रिस्पी तैयार हुई है, खुशबू भी बहुत बेहतरीन आ रही है और बिल्कुल परफेक्ट फिश तैयार हुई है। तो अगर आप फिश बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाइएगा, आपकी फिश बहुत अच्छी तैयार होगी। अगर आप फ्राई फिश खाने के शौकीन हैं तो आप एक बार बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, आप इसी तरीके से बनाएंगे, फिर कोई दूसरा तरीका नहीं ढूंढेंगे। तो गाइज मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। और मेरा चैनल नया है, बार बार कहती हूँ, अगर आप देख रहे हैं सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।